ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारे डिस्क्राइबिंग मोशन क्लास 9th की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या करना है, एक ग्राफ एक्चुअली प्लॉट करना है, बट उससे पहले हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। टू कार्स ए एंड बी स्टार्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट। उन्होंने दो कार दी हैं और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही हैं और स्टार्ट कहाँ से हुई है, रेस्ट से। तो पहली कार के लिए उन्होंने कंडीशन दी है, कार ए अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। कार ए ने कितनी वेलोसिटी अटेन की है, 5 मीटर पर सेकेंड। उसकी शुरुआत वाली वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी थी 0 और उसने कितनी वेलोसिटी अटेन की है, 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम ड्यूरेशन गिवन है आपके पास 5 सेकेंड। दूसरा उन्होंने दिया है कार बी का कि कार बी अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। वंस अगेन कार बी ने भी कहाँ से स्टार्ट किया था, रेस्ट से स्टार्ट किया था, तो उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो होगी 0। अब उसने फाइनल वेलोसिटी जो अटेन की है वो है उसकी 3 मीटर पर सेकेंड। अब हम टाइम की बात करते हैं तो बी कार वाले को टाइम लगा है 10 सेकेंड का। ये वेलोसिटी अटेन करने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन कंज्यूम हुई है वो है 10 सेकेंड। अब इन्होंने आगे कहा, प्लॉट द वीटी ग्राफ फॉर बोथ द कार्स इन द सेम ग्राफ एंड यूजिंग द ग्राफ कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट मेंशन इन द टू टाइम इंटरवल्स। इन दोनों में हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है यूजिंग ग्राफ। चलिए, तो ग्राफ को यूज करने से पहले एक बार हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देख लेते हैं अपनी वैल्यूज। तो यहाँ हमारे पास है u गिवन है, v गिवन है, t गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करना है अपना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो हमारे पास सबसे पहला काम क्या होगा बेटा, हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। हमारे पास वेलोसिटी कितनी अटेन हुई है, फाइनल इज 5, इनिशियल इज 0 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा एक्सेलरेशन फॉर कार ए इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। सिमिलरली फॉर द कार बी हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, दैट इज 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 3/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों ही केसेस में ये हमारे पास वैल्यू आ गई है एक्सेलरेशन की। दोनों केसेस में अब हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं पहले मैथमेटिकली। तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है और एक्सेलरेशन है। तो डिस्टेंस विल बी फाइंड आउट बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हैं, नो इश्यूज। u की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 0 इंटू टी प्लस हाफ की एक्सेलरेशन इज 1 एंड टाइम इज गिवन 5 का स्क्वायर, इट बिकम्स 0 प्लस 25/2। S is equals to 25/2 becomes 12.5 meter. For car A, the displacement is 12.5 meter. अब हम फाइंड आउट करेंगे कार B के लिए। कार B के लिए क्या होगा हमारे पास, S is equals to ut प्लस हाफ at स्क्वायर। S is equals to 0 into 10 प्लस हाफ इंटू 3/10 इंटू 10 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा, इट बिकम 0 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 10, दैट इज 15 मीटर। तो फॉर कार बी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो आया है 15 मीटर। ये वैल्यूज अभी जो हमने कैलकुलेट की हैं कि फॉर कार ए डिस्प्लेसमेंट इज 12.5 मीटर एंड फॉर कार बी द डिस्प्लेसमेंट इज 15 मीटर। दिस इज फॉर कार बी। ये दोनों के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। चलो, अब इसी सेम चीज को हम कैलकुलेट करेंगे ग्राफिकली। इन्होंने नीचे की तरफ एक कंडीशन आपको दी हुई है, स्पेसिफाई किया हुआ है हिंट में, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ केसेस देन कैलकुलेट देयर वेलोसिटीज एट 5 इंस्टेंट ऑफ टाइम। अलग अलग 5 इंटरवल्स पर हम टाइम कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ले लेते हैं 3 सेकेंड और 5 सेकेंड का डिफरेंस लेकर के हम 3-4 वेलोसिटीज निकाल लेते हैं। तो पहले हमने कार ए के लिए केस देखते हैं अपना। फॉर कार ए अगर हमारे पास जो डिस्प्ले टाइम इंटरवल है v निकालनी है हमें अलग अलग, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। पहले वाले केस में हमारे पास ये गिवन है। अगले 5 सेकेंड में हम क्या देखेंगे कि v इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी हमारे पास, u इनिशियल हो जाएगी 5, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, हम अगले 5 सेकंड के लिए देख रहे हैं। तो इस टाइम तक हमने ऑलरेडी ये वेलोसिटी अटेन कर ली है, तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी प्लस ए हम निकाल चुके हैं इस केस में 1 और अगले 5 सेकंड के लिए देख रहे हैं। तो इट बिकम्स v इज इक्वल्स टू 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। अगली एक और वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली दिस इज ये 1 एक वैल्यू आई है, सेकेंड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। v इज इक्वल्स टू
u प्लस ए टी, u की वैल्यू है, अब हमारे पास u कितना हो जाएगा, क्योंकि अगेन हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, उससे अगले 5 सेकेंड के लिए कैलकुलेट करना है। u इज 10, a इज 1, क्योंकि हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, एंड अगेन फॉर 5, तो इट बिकम्स 15 मीटर पर सेकेंड। थर्ड एक केस हम लेके चलते हैं, थर्ड में भी सेम करेंगे, u प्लस ए टी, और u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पर हो गई 15 प्लस 1 इंटू 5, इट बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए, अब हमने ये 3 वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए हैं। सिमिलरली फॉर कार बी हम निकालेंगे हमारी वेलोसिटी, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ऑलरेडी हमने कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली है, 3 मीटर पर सेकेंड, और 3 प्लस अगले इसमें हमारा एक्सेलरेशन कितना है बेटा, 3/10 इंटू अगले 5 सेकेंड के लिए निकाल रहे हैं 5, तो इट बिकम्स 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 प्लस 1.5 इज इक्वल्स टू 4.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया हमारे पास। सेकेंड निकालते हैं हम, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब हमारे पास यहाँ पर कितनी हो गई है, अब हम उससे अगले 5 सेकेंड के लिए निकाल रहे हैं, तो इतनी सब हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई है 4.5 प्लस 3/10 इंटू 5, इट बिकम्स 2, वंस अगेन 1.5, तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। अब थर्ड केस निकालते हैं, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, अगेन 6 प्लस 3/10 इंटू 5, ये 1.5 हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो हमने 3 वैल्यूज निकाल लिया, इन्होंने 5 कर दिया, हम 3 से एक बार करके देख लेते हैं अपने डायग्राम को फॉर द कार ए एंड फॉर द कार बी। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है, हमने ऑलरेडी वैल्यूज निकाल ली है। इस ग्राफ को हमने प्लॉट किया, इस ग्राफ पर जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है दैट इज वेलोसिटी, दैट इज v, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो है टाइम। टाइम हमने सेकंड में लिया, वेलोसिटी हमने मीटर पर सेकंड में ली है। तो पहला जो केस है हमारे पास, पहला केस है 0 पर। पहले कार ए का केस लेते हैं। पहला जो केस है उसमें कार ए की पहली जो 0 पर वेलोसिटी है वो है हमारी 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगले 5 सेकेंड के लिए हम देख लेते हैं, मार्क कर लेते हैं हम 5, दिस इज 10, ये 15, 20, 25, 30, 35। उसके बाद हमारे पास आता है, एक्चुअली वी विल टेक इट लाइक दिस, 2 का गैप ले लेते हैं तो इजी हो जाएगा प्लॉट करना। 5, 10, 15, नेक्स्ट विल बी दिस 20, दिस इज 25 एंड सो ऑन। यहाँ हमने वेलोसिटीज ले ली हैं अपनी 5, 10, 15, 20 एंड 25 लाइक दिस। अब हमारे पास क्या है, पहले हम कार ए का केस लेते हैं। तो कार ए के केस में क्या है हमारे पास, 0 टाइम पर कार ए में हमने ले लिया। अगर हम वीटी ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ऐसे लिख लेते हैं इसको यहाँ पर, v इज इक्वल्स टू व्हेन t इज इक्वल्स टू 0, तो v इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 0। ठीक है, ये प्लॉट हो गया हमारा। अगला पॉइंट है, जब t हमारी 5 है तो v की वैल्यू भी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। जब t जो है हमारा वो 5 सेकेंड है, तो दिस इज 5, ये वेलोसिटी हो गई हमारी यहाँ पर, ये मार्क हो गया। अगला हमारा है, जब t हमारे पास 10 सेकेंड है तो v की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 है तो वैल्यू हो गई है 10 मीटर पर सेकेंड। उससे अगला केस है, जब t की वैल्यू 15 सेकेंड है तो v की वैल्यू हो गई है हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड। उससे अगली वैल्यूज़ हमारे पास हैं, t इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स है तो आपकी v की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू हो गई है 20 मीटर पर सेकेंड। इसको हमने मार्क करना है यहाँ पर लाइक दिस। ओके, ये हमारा बन गया है ग्राफ, ये हमारा ग्राफ बन गया है कार ए के लिए। उसके बाद हमारे पास आएगा कार बी के लिए। कार बी के लिए हमने क्या देखना है, कार बी के लिए भी सेम वैल्यू देखेंगे कि फॉर t इक्वल्स टू 0 के लिए हमारे पास क्या है, ये ग्राफ आप स्केल से अच्छे प्रॉपर्ली ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमारा ग्राफ ये ऐसे से ग्राफ बन गया है। दिस इज फॉर कार ए, मार्क कर देंगे इसको, दिस इज फॉर कार ए। अब हमने लिया हमारा फॉर कार बी, t इक्वल्स टू 0, ये b का केस है, ये a का केस है। t इक्वल्स टू 0, हमारा v क्या है, 0 है। फिर दूसरा केस है हमारे पास फॉर t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। अब इसमें हमारे पास 5 सेकेंड का केस नहीं दिया, 10 सेकेंड का दिया है। v की वैल्यू हो गई है 3 मीटर पर सेकेंड। तो जब टाइम इंटरवल t है तो 3 वैल्यू है 3, तो 3 का होगा, दिस इज 2.5, यहाँ कहीं हमारी 3 आएगी, दिस इज 3। 10 पर हमारी वैल्यू आई है 3। उससे अगली हमने ली है 10 t इक्वल्स टू 15 सेकेंड पर। 15 सेकेंड पर v की वैल्यू हो गई है 4.5 मीटर पर सेकेंड। अगेन 4.5 भी आपके पास क्या होगा, यहीं कहीं होगी ये वैल्यू भी हमारी, 4.5 इज समवेयर हियर। उससे आगे हमारे पास है t इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी v इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज मीटर पर सेकेंड। 6
मीटर पर सेकेंड, यहाँ कहीं ये दिस इज एक एक कॉलम हमारे यहाँ पर एक दिखा रहा है, तो 2 के बाद हम मार्क करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारी। उसके बाद t इक्वल्स टू 25 सेकेंड, सॉरी 20 के लिए हम यहाँ मार्क करेंगे, यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज करके दोबारा से पॉइंट हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमने लिया t25 पर v की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7.5 मीटर पर सेकेंड, तो 7.5 हमारा आ जाएगा यहाँ पर, जैसे 7.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये 25 पर आ गई है। अब हम ये कार बी के लिए प्लॉट करते हैं, दिस इज कार बी, कार बी यहाँ पर है, दिस इज फॉर कार बी। मेरा ग्राफ थोड़ा सा अनइवन है, बट बाय यूजिंग स्केल आप इसको नीट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ प्लॉट हो गए हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास जब ग्राफ बन जाता है तो ग्राफ के लिए हम क्या लेते हैं, दिस इज 7.5, और यहाँ हमारे पास कितना है, ये हमारे पास जितना भी आ गया फाइनली जो आई थी वैल्यू हमारे पास, यहाँ तक वैल्यू आई थी। तो अब हमारे पास हमें इससे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हमने एक चीज़ पढ़ी है शुरुआत में कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वीटी ग्राफ के अंडर जितना एरिया कवर्ड होता है वो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है। तो हमारे पास वी विल डू इट इन नोटबुक नाउ। ये हमारा वीटी ग्राफ है। तो वीटी ग्राफ में अब हमारे पास क्या है, इस वीटी ग्राफ में पहले वाला केस हम देखते हैं, हमें निकालना है फॉर द टाइम इंटरवल, यहाँ पर निकालना है पहले वाले केस में 5 सेकेंड्स के लिए। तो 5 सेकेंड्स के लिए हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, पहले वाले केस में हमारे पास है 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स में हमारा ग्राफ कितना हो जाएगा 5, दिस इज 5, ये एक ट्राइंगल हमारा फॉर्म हो गया। तो जो भी ये एरिया है इसमें हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ हमारे पास हो गया डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर एरिया ऑफ ट्राइंगल, triangle we marked it as O, B and C, और इस वाले केस में हम इसको मार्क कर लेंगे O, B, C, D and E। तो हम पहले ट्राइंगल का एरिया लेंगे O, B, C फॉर कार A, कार A के लिए लेंगे ट्राइंगल O, B, C। O, B, C में हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज बेस इंटू हाइट। अब हमें पता है कि हमारा बेस कितना है, यहाँ पर बेस इज दिस टाइम, जो टाइम गिवन है हमारा दैट इज OC इंटू OC, और हाइट हमारे पास है हमारी BC। हाफ ऑफ OC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 इंटू BC की वैल्यू हमारे पास है अगेन 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12.5 मीटर। मैथमेटिकली भी हमने यही सेम वैल्यू कैलकुलेट की थी अपनी फॉर द कार A। अब हम सेकेंड केस लेके चलते हैं अपना फॉर द कार, मतलब सेकेंड केस नहीं, फॉर द कार B अब हम कंसिडर करेंगे। कार B के लिए हमें एरिया कैलकुलेट करना है अपने ट्राइंगल का O, D एंड E। S डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल O, D and E is equals to half into base into height, same, is equals to half into base is OE and height is DE. half into OE क्या है हमारे पास, OE is 10, बेस कितना है इस ट्राइंगल का, दैट इज 10 इंटू DE हमारे पास है, हमारे कितनी वैल्यू गिवन है 3, जो 3 हमने कैलकुलेट की थी, ये आ गया 5, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 15 मीटर। वंस अगेन सेम, हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो हमने ग्राफिकली कैलकुलेट किया और जो हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया वो दोनों ही वैल्यूज़ हमारे पास क्या आई हैं, सेम आई हैं। चलिए अब इसी एक्सरसाइज का हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्या है इस क्वेश्चन में हमारे पास, रोहन स्टडी साइंस फ्रॉम 6 PM to 7:30 PM। इट मीन्स 6 बजे से पढ़ना शुरू किया और 7:30 तक पढ़ाई की। कंसिडर द टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द वॉल क्लॉक ड्यूरिंग द गिवन टाइम इंटरवल, व्हाट इज दिस डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ओके, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसने किस टाइम से किस टाइम तक पढ़ना शुरू किया, उसका जो पहला टाइम था हम ड्रॉ करेंगे। तो जो टाइम था हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज 12, ये 6 है हमारे पास, ये हमारे पास 3 है और ये 9 है। अब यहाँ उन्होंने कहा है कि उसने 6 बजे से पढ़ना शुरू किया फ्रॉम 6 PM में हमारे पास दिस इज आवर हैंड और ये हमारे पास हमारी मिनट हैंड है। तो ये ट्रैवल हुआ, ये पूरा ट्रैवल करके एक राउंड कंप्लीट किया और 7:30 बजे तक उसने पढ़ाई की। तो 7:30 बजे हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस 7, ये मिनट हैंड आपकी इधर शिफ्ट हो जाएगी और जो ये वाली है सेकेंड वाली है वो आपकी यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर यहाँ आ गई। तो उसने कितना राउंड चला, एक राउंड कंप्लीट ट्रैवल किया, फिर उसके बाद अगला उसने मिनट हैंड ने आधा ट्रैवल किया। तो फर्स्ट चीज़ उन्होंने पूछी है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मिनट हैंड। डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा, एक पूरा सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2πr और दूसरा हाफ सर्कमफ्रेंस दैट इज πr। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 3πr। अब यहाँ पे इन्होंने मिनट हैंड क्या किसकी तरह काम करी है, यहाँ पर रेडियस ऑफ द सर्कल की तरह। ये कितनी गिवन है हमें, 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये हो गया 3 × 22/7 × 7,
ये कैंसिल, तो हमारे पास कितना डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 66 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब हम सेकेंड पार्ट लेके चलते हैं। सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट। अब हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या है, चाहे इस सर्कल में हम 15 राउंड लगाएं, चाहे हम इस सर्कल में 20 राउंड लगाएं, डिस्प्लेसमेंट होता है आपकी इनिशियल से फाइनल पोजीशन का बीच का डिफरेंस। अब यहाँ जब हम ट्रैवल करके आए, दोबारा यहीं पर आ गए, तो यहाँ आकर दोबारा पहले राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारा क्या हो गया, 7 बजे हमारा डिस्प्लेसमेंट मिनट हैंड का 0। दोबारा उसने चलना शुरू किया और वो कहाँ पहुँच गई, 6 तक, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द सर्कल, जिसको हम बोलते हैं इज इक्वल्स टू 2r, और ये हमारे पास क्या हो गया, 2 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया है डिस्प्लेसमेंट का 14 सेंटीमीटर। अब थर्ड हमारे पास आती है, अच्छा ये तो आपको पता होगा ना, द डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, दैट्स वाई ये इसकी वैल्यू कम हो गई है हमारी बाद में। अब स्पीड क्या होती है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है हमारी जो स्पीड होती है। अब स्पीड में डिस्टेंस कितना है हमारे पास, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया इस 66 सेंटीमीटर। अच्छा अब इसमें हमने कितना टाइम कंज्यूम किया, हमारा कितना टाइम हुआ, क्योंकि हम कैसे लेके चल रहे हैं इसको, दिस इज सेंटीमीटर, हम सेंटीमीटर से पर सेकेंड में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हाउ मच टाइम वी आर कंज्यूमिंग इन इट, 60 मिनट प्लस 30 मिनट, दैट इज 90 मिनट। तो 90 को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड्स। चलिए हम 66 को भी चेंज कर लेते हैं, 66 को डिवाइड करेंगे 100 से, वो मीटर में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 66 अपॉन 100 इंटू 90 इंटू 60, ये हमारे पास हो गया 10, दिस इज 11 अपॉन 9 1 2 3 4, ये हमारे मीटर पर सेकेंड में वैल्यूज़ आ गई हैं। दिस इज द स्पीड इन 11 अपॉन 90,000 मीटर पर सेकेंड। अब अगर यही हमें निकालना होता सेंटीमीटर पर सेकेंड में या किलोमीटर पर आवर में, तो वंस अगेन इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर में आ जाता, और सेंटीमीटर पर सेकेंड के लिए तो हम निकाल ही रहे थे, और 100 कम हो जाता है इसमें। अगर इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में लेके चलेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में हमारी वैल्यू हो जाएगी 11 अपॉन 900 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास आ गया है कुछ पार्ट फोर्थ, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, हमें पता है कि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज 14 और टाइम हमारा कितना है, वंस अगेन दिस 90 इंटू 60, इसको हमने 100 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास हो जाएगा 14 अपॉन 90 इंटू 60 इंटू 100, ये हो गया हमारे पास 14 इज 7 और ये हो गया हमारे पास 30, तो इट बिकम्स 7 अपॉन 270,000 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यूज आ गया हमारे 9,27,0,000 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आई है हमारी मीटर पर सेकेंड में, और इन्हीं वैल्यू को हम सेंटीमीटर पर सेकेंड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन 2712 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर वेलोसिटी, दैट्स ऑल। ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई इसके साथ। थैंक यू।